मैं आचार्य श्याम मोहन त्रिपाठी, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं भगवान विष्णु का आज बहुत ही सुंदर आप लोगों को कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक सेठ जी और सेठानी जी रहते थे। सेठानी जी बहुत ही भगवान विष्णु का पूजा किया करती थी, भगवान विष्णु का भक्ति रखती थी, पूजा पाठ हमेशा किया करती थी। सेठ जी के पास कोई औलाद नहीं थे, इससे सेठ जी बहुत दुखी रहा करते थे। सेठ जी ने सेठानी के पूजा पाठ पे तंग आ गए और लड़के बच्चों उनके पास नहीं थे, इसलिए और दुखित थे। एक दिन सेठानी को घर से निकाल दिया। सेठानी को जब घर से निकाल दिया पूजा पाठ से तंग आकर के, तो सेठानी जी जब बाहर गई सोची अब मैं कहां जाऊं। ऐसा सोचकर वह जंगल के तरफ चली गई। सेठानी जी जंगल के तरफ गई तो वहां 4-5 जो है आदमी जमीन को खोद रहे थे। सेठानी जी उनके पास गई, कहा भैया रहने की जगह मिल जाएगी, मेरा अपना कोई नहीं है। तब उन 4-5 को बड़ा दया आ गई। कहा अभी तुम भी हमारे इस जमीन खोदने का काम भी तुम भी करो। उन 4-5 लोगों ने सेठानी जी को काम खोदने का भी काम दे दिया। सेठानी जी जमीन को उन सब लोगों के साथ खोदने लगी तो सेठानी जी के हाथ में छाले पड़ गए। 2-3 दिन जब बीता, धूप से उनके बाल भी उड़ गए। तो उन चारों जो है जोकों को लगा कि लग रहा है किसी बड़े घराने की लड़की है, औरत है, अच्छी है ये। उन लोगों ने चारों ने कहा कि दीदी तुम ये काम नहीं कर पाओगी, तुम चलो हमारे घर पर काम करो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है मिट्टी खोदना। अब अपने भाई और बहन के साथ ऐसा रिश्ता दोनों का हो गया सेठानी जी का उन चारों जोकों से कि अपनी बहन के समान मानने लगे और चारों अपने घर लेकर के सेठानी जी को गए। तो सब 4 मुट्ठी चावल चारों अपने अपने पत्तल में रख करके ऐसे खाते थे, उनको खाने का ढंग ही नहीं था चारों को। सेठानी जी ने जब देखा इन लोग ऐसे ही चावल खा जाते हैं, एक मुट्ठी खा जाते हैं, तो चारों से कहा कि भैया कल तुम लोग 8 मुट्ठी चावल का व्यवस्था करके आना। सेठानी जी गई और जो चारों जोक थे वह गए, चावल जो है ले आए और 8 मुट्ठी चावल ले आकर के दिए। सेठानी जी ने भोजन बनाया और पहले विष्णु भगवान का जाकर के भोग लगाया। जब विष्णु भगवान का भोग लगाया फिर उन चारों को दिया, कहा भैया ये भोजन ग्रहण कर लो, हमने बृहस्पति जी का भोग लगा दिया है, विष्णु भगवान का भोग लगा दिया है, अब आप लोग भी भोजन करो। चारों के पास सेठानी जी ने भोजन निकाल करके दे दिया और जब वो भोजन चारों जोक चखे तो बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन लगा। कहा दीदी आपने तो बड़ा ही अच्छा भोजन बनाया है, डेली इस तरह हम लोगों के लिए भोजन बनाया करना। अब यहां सेठानी जी का उन जोकों के पास भाई बहन का रिश्ता बन गया, वहीं पर रहने लगी। और इधर सेठ जी के घर में उदासी का माहौल छा गया। सेठ जी को कुछ अच्छा नहीं लगता था। गांव के लोग उनको कोसने लगे कि सेठानी जी को इन्होंने निकाल दिया है। तब सेठ जी को लगा कि मैंने बहुत गलत किया है, अब अपनी पत्नी को खोजने निकल पड़े। खोजते खोजते सेठ जी उसी जंगल के पास गए, जंगल में गए जहां वो 4 युवक मिट्टी खोद रहे थे। कहा भैया
क्या मुझे यहाँ काम मिल जाएगा? चारों जोकों ने कहा, हाँ दादाजी, आपको भी काम मिल जाएगा, आइए हमारे साथ मिट्टी खोदिए। अब सेठ जी भी मिट्टी खोदने लगे, मिट्टी खोदने का काम करने लगे। तो संध्या का जब समय हुआ तो सब अपने घर सेठ जी को लेकर के गए। तो सेठानी जी ने वहां भोजन वगैरह बनाया था। जब देखा कोई और अन्य युवक इनके साथ आया तो उन्होंने घूंघट काट ली थी सेठानी जी ने। सेठ जी को देख नहीं पाया, ना सेठ जी उस अपनी सेठानी जी को पहचान पाए, घूंघट में थी। लेकिन जब सेठानी जी ने भोजन निकाला और चारों भगवान विष्णु का भोग लगाया और चारों जोकों के थाली में भोजन दिया, जैसे सेठ जी को भोजन निकालने के लिए जा रही थी, तैसे विष्णु भगवान ने सेठानी जी का हाथ को पकड़ लिया। ऐसे उन चारों जोकों ने कहा, दीदी, अरे इनको आप भोजन निकालिए, क्यों नहीं निकाल रही हो? सेठानी जी ने कहा, भैया मैंने नहीं रोका है अपने हाथ को, किसी ने मेरे हाथ को पकड़ लिया, विष्णु भगवान ने मेरे हाथ को पकड़ लिए हैं। तब तक सेठानी जी का जो है घूंघट हट जाता है और अपने पति सेठ जी को जैसे सेठानी जी देखती हैं और सेठ जी अपने सेठानी को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। मित्रों, जब से सेठानी जी चली आई थी, सेठ जी का धन सब वैभव सब नष्ट हो गया। अब सेठ जी जब सेठानी जी को देखने लगे तो बड़ा खुश हो गए और अपने पति देव को भी वही भगवान का प्रसाद विष्णु जी का भोग लगाया हुआ ले आकर के सेठानी जी ने दिया। और जब बृहस्पति भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद सेठ जी ने ग्रहण किया, तब उनकी आत्मा को शांति आई और कहा, सेठानी जी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अपराध किया है, अब आप घर चलिए। सेठ और सेठानी जी को लेकर के अपने घर आए और दोनों आनंद से रहने लगे। मित्रों, भगवान विष्णु का कथा जो भी मनुष्य करता है, बृहस्पति जी का पूजा करता है, विष्णु भगवान का भोग लगाता है चना मुनक्के और गुड़ का, भगवान साक्षात उनके ऊपर कृपा करते हैं। जो दाम्पत्य जीवन से पीड़ित है, जो बच्चों से दुखित है, जिसके कार्य पूर्ण नहीं होते, विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। मित्रों, जो विष्णु भगवान का व्रत करता है, पूजन करता है, अवश्य उनके सारे संकट भगवान विष्णु जी दूर करते हैं। जय श्री राम, जय माता की।